Hello students, today we'll start with the class 11th IT सब्जेक्ट का चैप्टर, सेकेंड चैप्टर DBMS का जो चैप्टर है उसका हम लोग थर्ड पार्ट आज यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है. और इसके पहले हम लोगों ने यू कैन से टेबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, टेबल्स क्या होता है, वो सब देखा हम लोगों ने. और पार्ट 1 में आपने बेसिक्स देखा जैसे कि DBMS क्या होता है, फिर उसके एडवांटेजेस वगैरह देखे हम लोगों ने. फिर पार्ट 2 में RDBMS भी देखा. अभी हम लोग पार्ट 3 में रिलेशंस इन डेटाबेस. सी यहाँ पे जो रिलेशनशिप है इसमें क्या होता है, यू कैन से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो लिंकिंग देखा हम लोगों ने. ठीक है ना. जो लिंकिंग बोलते हैं ना अपन, डेटा का जो लिंक होता है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टेबल से कैसे उसको यूज़ करें हम लोग. ठीक है ना. वो मतलब उसका और बेनिफिट लेके, जैसे कि पिछले इसमें देखा हम लोगों ने, जैसे कि ये पासपोर्ट नंबर है और ये पासपोर्ट नंबर और ये कस्टमर स्टूडेंट के लिए कैसे बिलोंग करता है. ठीक है ना. मतलब ये पर्सन है सपोज और ये पासपोर्ट डिटेल्स है, तो ये पर्सन का ये पासपोर्ट डिटेल्स कैसे इंटरकनेक्टेड है. ओके. तो इससे क्या हो रहा है, मेरे को डिटेल्स मालूम पड़ रहा है. मतलब अगर मैं ये पर्सन आईडी को अगर पासपोर्ट से रिलेट करूँ तो ये पर्सन आईडी का मुझे नाम और ईमेल आईडी ये टेबल से मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है रेफरेंस की से. ठीक है ना. किससे? रेफरेंस की, जिसको कि हम लोग फॉरेन की भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो वही दिया है, दैट इज रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस इज अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स. ठीक है ना. तो एक टेबल में क्या, एक फॉरेन की होता है और दूसरे में रेफरेंस होता है प्राइमरी की का. अभी जैसा ये प्राइमरी की है 2 और ये इसका फॉरेन की हो गया. ठीक है ना. तो मतलब ये और इसका ये फॉरेन की हो गया. तो ऐसा इसमें कंसेप्ट एक्चुअली होता है आपका. अभी एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है. एग्जांपल में आपको दैट इज़ एम्प्लॉयज़ है, उसमें जैसे कि अगर एम्प्लॉयज़ का ले लिया इन्होंने, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी होता है. ओके. एम्प्लॉय डिटेल्स में, तो वो अगर फॉरेन की हुआ वो किसको रेफरेंस करेगा, एम्प्लॉय आईडी, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स. ठीक है ना. अगर एग्जांपल देखें हम लोग, एम्प्लॉय है सपोज, एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय का सैलरी है, एम्प्लॉय का एज वगैरह है. फिर दूसरे में एम्प्लॉय का वही आईडी के साथ उसका कितना PF कटता है, उसका कितना एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह. तो वो कैसा है, एम्प्लॉय आईडी से कनेक्टेड हो गया. एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या हो गया, पहले टेबल के लिए वो क्या हो गया, प्राइमरी की है, और दूसरे टेबल के लिए वो रेफरेंस की बन जाएगा. फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फॉरेन की विच रेफरेंसेस एम्प्लॉय आईडी इन ऑर्डर विथ 2 डिफरेंट अलग अलग टेबल्स अलग से. तो उस हिसाब से हम लोगों ने 3 चीज़ों में इसको डिवाइड किया, जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता है. जैसे कि एक 1-to-1 होता है, मतलब एक एंटिटी सिर्फ एक को ही बिलोंग करेगा, ऐसा, दैट इज़ 1-to-1. नहीं तो कैसा होगा, 1-to-many. तो ये 1 2 3, तो ये क्या, कार्डिनलिटी बोलते हैं इसको, कार्डिनलिटी रिलेशनशिप भी बोलते हैं. तो ये क्या हो गया, 1-to-many ऐसा, मतलब एक एट्रीब्यूट 3 चीज़ को बिलोंग है ऐसा. तो 1-to-many. और एक होता है ऐसा कि 1 2 3 1 2 3, many-to-many, many-to-many ऐसा. ठीक है ना. तो many-to-many मतलब ये many जो है ये many को, बहुत सारे को बिलोंग है ऐसा. ठीक है ना. तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके फ्यूचर, अगर आपको कंप्यूटर साइंस और IT लेना है तो, या मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह अगर करना होता आपको. ठीक है. अभी यहाँ पे देखेंगे 1-to-1 क्या होता है. 1-to-1 जैसे कि मैंने बताया आपको, एक से एक को, जो देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग टेबल स्टूडेंट विथ वन एंड ओनली वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल. बस ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ट्रू और फॉल्स पूछ लिया, या फिर आपको फिलअप पूछ लिया कि अगर 1-to-1 रिलेशनशिप में होता क्या है, तो आप बोलोगे दैट इज वन इज रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद अनदर रिकॉर्ड. ठीक है ना. तो यहाँ पे कंपनी डेटाबेस है, दैट इज अगर पर्सन आईडी है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया भी था इन्होंने, तो मैंने पहले आपको बता दिया. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया कि एक ही पर्सन का एक पासपोर्ट डिटेल्स के साथ अटैच्ड है. ठीक है ना. तो ये देखो इसमें फॉरेन की प्राइमरी की भी हम लोगों ने देखा था. 1-to-many में देखो यहाँ पे क्या है, अभी आप देख सकते हो 1-to-many में एक सिटी आईडी है, सिटी का टेबल है, और एक कस्टमर है. जाहिर सी बात है, सिटी में कैसा होता है कि ये अगर सिटी है, देखो यहाँ पे दिया भी 1 ऐसे दिया और ये मैनी ऐसे दिया होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानने अगर बोला कभी तो आपको पहचानना भी पड़ सकता है ऐसे. सो यू कैन से दैट ये जो होता है एक एंटिटी, इसके रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड से, यू कैन से मोर देन 1 और लाइक दिस मैनी से रिकॉर्ड. जैसे कि एक सिटी है, सिटी आईडी देखो यहाँ पे लास्ट नेम और सिटी आईडी से जुड़ा हुआ है. मतलब ये टोटल
मतलब टोटल ये जो है आपका डेटा फुल, इसमें यू कैन से कस्टमर का जो भी सिटी आईडी से जो भी मैच कर रहा है वो टोटल यू कैन से एक सिटी आईडी से आपको जो भी बहुत सारा अगर मैचिंग मिला इसको तो यू कैन से इट्स विल डिस्प्ले दी डेटा। देखो यहाँ पे दिया इंटर दिस अ रो टेबल सिटी कैन हैव मेनी मैचिंग रोज इन टेबल कस्टमर। जाहिर सी बात है एक सिटी में 2 राकेश हो सकते हैं, ओके, या 4 पांडे हो सकते हैं, ठीक है ना, सरनेम के हिसाब से देखें तो, लास्ट नेम के हिसाब से देखें तो फिर वो कितना हो गया, सिटी आईडी 1 पर है बंदे कितने वो सिटी में 4 से 5 है, तो ये क्या हो गया 1 to many बोल सकते हो आप। ऐसा भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज आई रो इन अ टेबल कस्टमर कैन हैव ओनली 1 मैचिंग विद, वही कस्टमर का अगर देखें तो वो क्या एक ही सिटी से बिलोंग करता है ऐसा बताया जाएगा, है कि नहीं। तो यू विल कंसिडर दिस थिंग लाइक दिस। नाउ 1 to many का तो देखा, many एंड दिस, अभी many to many, ठीक है, अभी many to many। देखो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, दिस इज द many टेबल इन द many एंड द सिटी टेबल इज द 1। ईच कस्टमर कैन ओनली असाइन टू 1 सिटी बट 1 सिटी कैन बी असाइन टू मैनी कस्टमर, जैसा मैंने बताया राकेश 4 राकेश हो गए, 5 राकेश हो गए वैसा। फिर यहाँ पे आ गए मैनी टू मैनी, वही यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स मतलब क्या है, सिंपल जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक टेबल का दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से एसोसिएटेड होना, सिंपल है। मतलब मल्टीपल टेबल प्रोडक्ट का मल्टीपल रिकॉर्ड्स लिंक्ड है जो भी सप्लायर से। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डिस्क्रिप्शन प्राइस, यहाँ पे भी सप्लायर आईडी डिस्क्रिप्शन एड्रेस, यू कैन टेक लाइक दिस, या फिर मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर भी हो सकता है कि नहीं। तो ये आपका था मैनी टू मैनी। अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ये एक छोटा सा पार्ट है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे फिर पूरा वाइंड अप कर देंगे वीडियो को। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा था एसक्यूएल बहुत बड़ा चीज़ है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ये क्या एकदम स्ट्रक्चर्ड वाला क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चरली जैसा मैंने बताया था एक एग्जांपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अगर लिखते हो आप तो ये क्या करके देगा, स्टार मतलब सब, है कि नहीं, डॉट स्टार लिखते हैं ना अपन कभी भी, क्योंकि अगर सब अपने को डिटेल्स चाहिए तो ऐसा, और सेलेक्ट करने बोल रहे तो सेलेक्ट करके डिस्प्ले करवा बॉस, है कि नहीं, तो उस चीज़ का। और फ्रॉम ये टेबल नेम ऐसा। तो ये एग्जांपल बताया आपको, दैट इज द थिंग। सो यहाँ पे देखो एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जिसमें आप स्टोर करते हो, मैनिपुलेट करते हो, रिट्राइव करते हो, डेटा जो भी स्टोर करते हैं अपन रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है ना। और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS का ही कॉन्सेप्ट में आता है, जिसमें भी बहुत सारे डेटाबेस लेते हैं, जैसा मैंने एकदम स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था मैंने 11th के आपके इसमें, दैट इज MySQL, बेस, लिबर ऑफिस बेस हो गया, ओरेकल हो गया, साइबेस हो गया, इन्फोमिक्स हो गया, PostgreSQL हुआ, SQL सर्वर हुआ, MS एक्सेस हो गया, ठीक है ना, बहुत सारा ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, दैट इज एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्वेरी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग नहीं क्वेरी लैंग्वेज है ये, जिसमें कि हम लोग क्वेरीज लिखते हैं, अपने को आंसर चाहिए रहेगा तो, ओके, टेबल से वगैरह फेच करते हैं रिकॉर्ड, और वो उससे बेसिकली रिलेशनल RDBMS कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, और ये टूल्स इसके होते हैं, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है ना। और ये कैसा है, ANSI स्टैंडर्ड एसोसिएशन का ही कवरअप है, जैसा C++, वगैरह AT&T बेल लैबोरेटरीज में ANSI स्टैंडर्ड्स फॉलो करके किया है, वैसे ही एसक्यूएल भी वही चीज़ है आपका, दैट इज स्टैंडर्ड अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ANSI 1986 में ISO में निकाल किया गया था, ठीक है। तो एसक्यूएल में क्या कर सकते हो आप, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस के अंदर, फिर इंसर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड्स, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, इंसर्ट करना, इंसर्ट क्वेरी से आप क्या करते हो, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इंसर्ट क्वेरी से आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, क्रिएट क्वेरी से आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, ऑल्टर क्वेरी से आप क्या करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, ठीक है ना। फिर आप अपडेट से क्या करते हो, रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हो, ऑल्टर से कॉलम्स को आप ऑल्टर करते हो, ठीक है ना, मतलब अपडेट करते हो, अपडेट से ये करते हो, फिर डिलीट से आप क्या करते हो, डिलीट करते हो। तो वही सब मैंने बता दिया, अपडेट, रिट्राइव किससे करते हो, सेलेक्ट से करते हो, ओके, सेलेक्ट से रिट्राइव करते हो, ये ध्यान में रखो ज़रा, अगर वीडियो पूरा देखते रहेंगे तो आपको समझेगा ये अच्छे से मैं जो बता रहा हूँ, नहीं तो स्किप आउट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे डिलीट का भी मैंने बता दिया, ओके, डिलीट करते हो, फिर एग्जीक्यूट करते हो क्वेरीज जो भी इसके अगेंस्ट, फिर स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ओके, PLSQL के पार्ट में आता है वो, ट्रिगर्स होता है, फिर व्यूज़ भी क्रिएट करते हैं, व्यूज़ मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी होता है टेबल का, ठीक है, तो वो होता है एक्चुअली। सो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
एक्सप्लेन द पर्पस तो पता है कि स्टोर करना है, मैनिपुलेट करना है वगैरह वगैरह, ओके। और बिग बिग कंपनीज़ में बड़ा बड़ा डेटाबेसेस संभालने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ये लास्ट पार्ट, दैट इज़ DDL क्या होता है, ठीक है ना। DDL जो नहीं बोल रहा हूँ मैं, DDL दैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। ये क्या होता है, इसमें यू हैव टू, डेटा डेफिनेशन मतलब डेटा को आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, बाद में उसको डिफाइन करने में मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब बहुत इसमें आता है, जैसे कि DDL, जैसे कि मैंने बताया क्रिएट, ओके, क्रिएट आएगा इसमें, और एक ऑल्टर करके आता है, और DML करके एक रहता है, उसमें सब आता है, सेलेक्ट आता है, इंसर्ट आता है, डिलीट आता है वगैरह वगैरह, क्योंकि उसमें मैनिपुलेट करते हो, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML जो होता है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। आपको है कि नहीं इसमें आगे देखना पड़ेगा, है क्या, हाँ है, इसमें है, ठीक है ना, इसमें है, इसी में आपको शायद एंड हो जाएगा ये। तो ये है, ठीक है। DDL इज व्हाट, कमांड दैट यूज टू डिफाइन मॉडिफाई द डेटाबेस टेबल्स और स्कीमा। और वो किससे, देखो ऑल्टर मैंने बताया ना, कॉलम का नाम बोल रहा हूँ मैं, ना कि रिकॉर्ड्स वगैरह वो दूसरे इसमें आएगा, DML में आएगा, ठीक है ना। सिर्फ डिफाइन जो करते हैं टेबल, या फिर टेबल डिफाइन करने के बाद टेबल का स्ट्रक्चर का कुछ चेंज करना रहेगा, तो उसमें वो DDL स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आगे देखो, इसमें दिया हुआ है दैट इज़ क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। हाँ, ये भी एक आता है, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, ये भी पूरा उड़ा देता है, ठीक है। ड्रॉप कमांड कभी भी गलती से फायर नहीं करना, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। अगर ड्रॉप एक बार फायर कर दे तो फिर से आएगा नहीं वो फिर, ठीक है ना। टेबल तो नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों यूज़ किया, देखो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर जैसे कि मैंने बताया था, मॉडिफाई टेबल का कंटेंट नहीं, टेबल का स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर डिलीट्स अ टेबल और डेटाबेस, ये तो आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है, डिलीट करता है। फिर DML, जैसे देखो DML सब इधर लिख ही दिया हूँ मैंने, इसको छोड़ दो, अगर आप इसको छोड़ दोगे ये दो को, तो बाकी ये सब DML ही है यहाँ पे, ओके। जैसा डेटाबेस क्या है, ये मैनिपुलेशन लैंग्वेज है जो मैनेजिंग डेटा विद इन टेबल्स, ओके। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्यों लिया, देखो यही सब है मैंने जो बताया था वही है ना। सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू। सेलेक्ट मतलब रिट्राइव करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, एक ही बात है, रिट्राइव। फिर अपडेट क्या करता है, अपडेट करता है। डिलीट क्या करता है, डिलीट करता है। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट करेगा आपका, ठीक है ना। फिर बाद में DCL होता है, ओके, दैट इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स होते हैं। तो ये क्यों होता है, ये एक्चुअली थोड़ा डेटाबेस का एक्सेस वगैरह, परमिशन वगैरह उस हिसाब से एक बिहेव करता है, ठीक है ना। दैट इज़ कंट्रोल यूज़र एक्सेस इन अ डेटाबेस, एंड सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी इशू के रिलेटेड में होता है ये। और ये कैसा होता है, परमिशंस, राइट्स के हिसाब से डेटाबेस का एक्सेस को कंट्रोल करता है, जैसा राइट्स रहेगा उस हिसाब से ये एक्सेस करेगा। तो इसमें कितना है देखो, एक ग्रांट कमांड है, एक रिवोक कमांड है। ग्रांट मतलब परमिशन देगा, प्रिविलेजेस वगैरह, प्रिविलेजेस मतलब जो क्रेडेंशियल्स होता है, यूज़र ID पासवर्ड से जो भी अगर परवानगी देना है उसको, कि ये डेटाबेस का टेबल्स फेच करने दो बंदे को, ये यूज़र को ऑथेंटिकली, तो आप कर सकते हो। दैट इज़ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह लेके ग्रांट टेबल्स में, ग्रांट में कर सकते हो। रिवोक में क्या करेगा, जो भी है राइट्स वगैरह रिमूव करना रहेगा तो रिमूव करवा सकते हो आप वो पर्टिकुलर यूज़र के लिए। दैट इज रिमूव एक्सेस राइट्स और प्रिविलेजेस टू द ऑन द यू कैन से डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये था आपका DCL कमांड्स। फिर बाद में वही दिया है सब इसमें, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब आपका समरी वही आ गया। क्रिएट, मैनिपुलेट, रिट्राइव डेटाबेस के लिए DBMS होता है। फिर यहाँ पे यूज़ होता है, देखो रेलवे, लाइब्रेरी, स्कूल्स वगैरह सब दूर यूज़ होता है। डेटा बेनिफिट्स क्या है, शेयरिंग, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर RDBMS कंसेप्ट होता है, इसमें होता क्या है देखो, जैसे कि इसमें दिया 1 to 1, 1 to many, many to 1। कैटेगरीज SQL कमांड्स का क्या होता है, DDL, DML और DCL, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, 3 पार्ट में हम लोगों ने कर दिया। अभी अगला पार्ट में हम लोग इसका एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप्स आपको समझा है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन I will tell you that subscribe this channel, like this video, and share with your friends, students. So till then, have a good day. Bye. Thank you.